अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ सलाम पाकिस्तान। मैं हूं सना अमजद। कैसे हैं आप सब नाजरीन? उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे और एक ज़बरदस्त सी मॉर्निंग, यकीनन नया हफ्ता शुरू हुआ है, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। मैंने ब्लास्टिंग वीकेंड स्पेंड किया, बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। आई होप कि आप लोगों का भी वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, जो वक्त गुजर गया उस पर शुक्र करें और जो आने वाला है उसके लिए दुआ कीजिए कि वो आने वाला वक्त आपके लिए और हम सब के लिए बेहतर हो। इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि एक और मुस्कुराहट आप तक पहुंचाई जा सके। और मंडे है, एवरी मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आप अली तबस्सुम को हमारे साथ देखते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, स्टोन एक्सपर्ट हैं, और आपको बताते हैं कि थ्रू रेमेडीज़ आप किस तरह अपनी लाइफ में जो है वो पॉजिटिविटी ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम, फाइन, थैंक यू। बिल्कुल अल्लाह करम है सना। और कैसा गुजरा आपका वीकेंड? बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय इसमें करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि दूसरों के साथ अगर आप अच्छे अंदाज के साथ शेयर करते हैं, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, और अपने दुख दर्द शेयर करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी वैसे तो गुजर रही है, हर वो लम्हा, हर वो कदम जो आपने आगे उठा दी वो वापस नहीं आ सकता। तो क्यों मैं अपनी ज़िंदगी में गम परेशानियों को अपने ऊपर मुसल्लत करें। तो खुशियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत इंजॉय करता हूँ सैटरडे संडे को। मॉर्निंग में इसमें शो से आने से पहले सूफियाना कलाम सुन के आता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन करें कि इसमें बिल्कुल फटाफट तैयार हो रहा होता हूँ और सूफियाना जब कलाम सुनना होता है तो बहुत एक एनर्जी मिल रही होती है। और मतलब म्यूजिक जो है वो बहुत एग्जैक्टली, डेफिनेटली हाँ, मुझे सूफियाना कलाम बहुत अच्छा लगता है। इसमें इंपॉर्टेंटली हज़रत सुल्तान बाहू का कलाम बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, राइट जनाब। आप कॉल भी कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आज मंडे है तो ज़रूर हम अली से जानेंगे जो 12 स्टार्स हैं कि उनके लिए ये हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। तो आपका जो भी स्टार है आप ज़रूर प्रोग्राम को फॉलो कीजिए, क्योंकि उसी हिसाब से जो स्टार्स की प्रॉपर्टीज़ हैं या क्या चीज़ें जो है वो उनके लिए इस वीक के लिए बेहतर हैं करना, और कौन सी चीज़ों से जो है वो इनको थोड़ी सी एहतियात बरतनी चाहिए, ये तमाम स्टार्स के हवाले से जो है वो आज हम अली से डिस्कशन करेंगे। तो अली स्टार्ट करते हैं। पहले ये हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले हम एक्वेरियस के बारे में जानते हैं। वेल, एक्वेरियस जिसे मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं, ये वीक एक्वेरियन के लिए बहुत टॉप का है। अच्छा। बिजनेस सफर कर सकते हैं और बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, अपने आप को बहुत ही विल पावर में इजाफा होगा। और विद इन 1 वीक के अंदर अंदर मैं समझता हूँ कि ये जो भी प्लान कर रहे हैं उन पर डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करके वो कामयाबी हासिल कर लेंगे। इम्पोर्टेंटली कोई जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सेल परचेज, सफ़र का करना या किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना या कोई भी इसमें बिजनेस का आगाज करना, तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। अगर आप कह रहे हैं कि फाइन बिजनेस के हिसाब से ये वीक जो है एक्वेरियस के लिए बहुत ही बेस्ट है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा 6th हाउस इनका डिस्टर्ब रहेगा, बैड एस्पेक्ट, नजरे बद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब बहुत ही इनका पीक पॉइंट में देख रहा हूँ इसी वीक में फाइनेंशियली तौर पे, तो उस वक्त डेफिनेटली कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिससे कोई हसद की, जेलसी की नजर भी लग जाती है। अली, तो आप इनके लिए सदकात भी बता दें। रेड चीज का अगर ये सदका दें और ज्यादा से ज्यादा सूरह कुरैश, सूरह फलक एंड सूरह नास की अगर ये तिलावत करते हैं तो इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा। इंपॉर्टेंटली कोरल इनका बर्ड स्टोन है जिसे मरजान कहते हैं। मरजान के साथ अगर ये छोटा सा लेपिस भी पहनना चाहें बहुत मुबारक रहेगा। बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छी अर्न कर सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे कामयाबी के विक्ट्री पॉइंट तक लेके जा सकते हैं। क्या बात है। तो मतलब ये हफ्ता एक्वेरियस के लिए तो काफी बेहतर है। नेक्स्ट है एरीज। एरीज के लिए कैसा रहेगा? वेल, अगर हम इसमें एरीज की पोजीशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके जायचे में 9th हाउस इनका भी थोड़ा सा अच्छा बन रहा है। अच्छा। लेकिन अच्छा बन रहा है, अगले 3 to 4 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। लेकिन अगर हम इस वीक के हवाले से देखते हैं तो थोड़ा इनका थोड़ा सा फाइनेंशियली तौर पे वीक रह सकते हैं। अच्छा। और स्ट्रगल करनी होगी, कोशिश करनी होगी, हार्ड वर्किंग करनी होगी, कुछ प्लान करना होगा। किसी के साथ इसमें किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं कामयाबियों के हवाले से। अच्छा। इस वीक के अंदर एडवाइस दे सकते हैं। 6th हाउस थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब रहेगा, डिजीज प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, तो ये भी इसमें अगर सफेद चीज का सदका देते हैं एंड रूबी पहनते हैं तो बेस्ट रहेगा इनके लिए। ओके, नेक्स्ट है कैंसेरियंस। कैंसेरियंस के हवाले से बताइए। वेल, मून साइन जिसे हम कमर बुर्ज सरतान कहते हैं, अगर हम यहाँ पे इनके स्टार की पोजीशन देखते हैं
तो यहाँ पे वेल मून की पोजीशन इस वक्त अगर हम नेक्स्ट 6 डेज अगर हम देखते हैं ये वीक, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा एजुकेशन के हवाले से। कुछ इसमें लिखने पढ़ने का अगर ये कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। इनका थर्ड हाउस इस वक्त थोड़ा वीक चल रहा है, एजुकेशन के हवाले से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको आ सकती है। अलबत्ता 9th हाउस इनका बहुत अच्छा है, बिजनेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगर कोई जॉब की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें इनको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ स्टार इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ स्टार से मुराद जो इनसे रिलेटेड जो इनको फायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छा। वाटर साइन जिसमें पाइसेस एंड स्कॉर्पियो से हेल्प ले सकते हैं। वाइट चीज का इनको भी सदका देना बहुत मुबारक रहेगा अगर ये कंटिन्यू सूरह वल कमर की तिलावत करते हैं, पर्ल पहनते हैं, मून स्टोन पहनते हैं जिसे हम हिजरुल कमर कहते हैं, तो इंतहाई मुबारक होगा और बायस बरकत होगा। अच्छा, एक हम स्टार्स को भी डिस्कस कर रहे हैं लेकिन बीच में मैं एक कॉलर का मैसेज भी शामिल कर लेती हूँ। उन्होंने नजरे बद के हवाले से पूछा है कि अगर नजरे बद हो जाए और तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल इसमें सना इम्पोर्टेंटली नजर अच्छी भी लगती है। अच्छा, नजरे बद हो, ये तो बात है कि नजर लगती है और इसके असरात बहुत नुकसानदेह साबित होते हैं इंसान के लिए। कहते हैं अच्छा खासा सेहतमंद इंसान, हंसता खेलता इंसान जो है वो बर्बादी की तरफ चला जाता है। डेफिनेटली, बिल्कुल, इसमें नो डाउट, क्योंकि आप फिजिकली तौर पे खुद फील कर लेते हैं। अच्छी नजर भी लगती है अच्छी नजर भी लग जाती है। और अपने बच्चों से माँ बाप प्यार कर रहे होते हैं और अपने प्यार कर रहे थे और कहते हैं उसको नजर लगे। एग्जैक्टली, खूबसूरती किसी की मुतासर करती है। डेफिनेटली इसमें अपने छोटे जो प्यारे से फरिश्ते नुमा बच्चे होते हैं, उनका क्यूट सा चेहरा, उनकी ब्यूटी नेचुरल तौर पे, उनकी आईज तो बहुत प्यारा लगता है। और वैसे भी कोई भी पर्सन जब किसी सेरेमनी में अटेंड को कर रहा होता है, कोई भी वेडिंग सेरेमनी या कोई भी बर्थडे या, तो यकीनन उसमें डेफिनेटली उस वक्त कैची आईज होती हैं, आपका चेहरा इतना अट्रैक्टिव होता है कि वो रुकती हैं। हाँ, तो उसमें इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई भी आप जगह जा रहे हैं अच्छा ड्रेस पहन के या खूबसूरत बन के, तो सदका दे के चले जाएं, या इसमें फिर वो वापसी पे आके आप कोई चीज सदका कर दें, तो इससे बहुत सारी आप बैड आइज प्रॉब्लम से सेफ रहते हैं। नजर लगती है और इससे फिजिकली तौर पे आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हैं, आपका बॉडी का बिल्कुल एक इसमें सुस्त होना, सर का भारी होना, और आंखें आपकी बताती हैं कि बिल्कुल, और फिर इम्पोर्टेंटली वो चीजें आपके बिजनेस पर उसका असर होता है और जिससे फाइनेंशियली तौर पे भी लॉस होता है, फिजिकली तौर पे भी। तो क्या किया जाए? चारों कुल कंटिन्यू अगर चारों कुल की तिलावत, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि डेली ही मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी, तीसरा कलमा, चारों कुल की तिलावत करके सोना चाहिए। और इम्पोर्टेंटली सदका सबसे बेहतरीन चीज है, ये सबसे बेहतरीन चीज है, ये हर बला को टालता है। और आप ये ना समझे, देखिए हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस है, नहीं ऐसी बात लोग करते भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ बेसिक प्रैक्टिस ये है कि जब खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कोई तकलीफ आ जाती है, उसके बाद हमें फौरन याद आता है और दूसरे भी यही कहते हैं कि ना फौरन सदका दो, फौरन सदका दो। जब हम अच्छी बेहतर जिंदगी गुजार रहे होते हैं तब शायद हमें इतना ख्याल नहीं होता कि नहीं हमें अपने माल में से दूसरों का हक भी निकालना है, उस टाइम नहीं हम सोचते। जब मुसीबत आ जाती है तब हमें याद आता है कि नहीं चलो अब इसका जो है इसको कंपनसेट करते हैं थ्रू सदका। डेफिनेटली, ये तो एक फितरत है इंसान की, और वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान में ये इसमें फरमाया है कि जब इंसान पर मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, तो ये मुझे पुकारता है, और जब वो मुसीबत टल जाती है, उस मुसीबत से छुटकारा हम इसको दे देते हैं, तो गोया ये ऐसा हो जाता है कि जैसे इसने कभी हमें पुकारा ही नहीं। तो ये तो पूरी डिटेल है कुरान में। तो यही एक फितरत है कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम दूसरों से दुआएं करवा रहे होते हैं, माँ से, बहन से, जिसको हम बिल्कुल देखना भी गवारा नहीं कर रहे होते, उसको भी कहते हैं बाबा जी आप प्लीज जरा दुआ कर देना, बहुत मेहरबानी। मैं समझता हूँ कि असल इम्तिहान तो उस वक्त होता है जब आप खुशहाल हैं और अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, फिर भी आप अल्लाह से डरते रहें, खौफ खुदा रखें, शुक्र करें और सब्र करते रहें और अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज होती है सना कि जब आपको अल्लाह ताला नवाज देता है तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं, उनके अंदर एक प्राउडनेस आ जाती है और वो अपने आप को शायद बहुत ही अपने फैमिली मेंबर्स से, वो लोग जो बेचारे थोड़े से, ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है, तो कमजोरफी की अलामत है। ये कमजोरफी है, हम इसे बिल्कुल, और इसी से तो अंदाजा होता है
कि जब आप इसमें और इम्पोर्टेंटली 2-3 चीजें हैं। एक तो किसी के पास दौलत आने से आप उसके ज़र्फ को देखें, हाँ। और फिर आप किसी को इज्जत देकर ज़र्फ देखें। तो ये इन दोनों चीजों को संभालना, इनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। राइट जनाब, ये हफ्ता कैसा रहेगा इस हवाले से आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। एवरी मंडे हम डिस्कस करते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा। और नेक्स्ट आवर हम डिस्कस कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न, इनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। जद्दी कहते हैं कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये वीक इनका लक किस्मत अचानक साथ दे रही है। अचानक से मुराद कि कोई पर्सन, कोई कुदरत की तरफ से फायदा इनको होने वाला है। जैसे कि अच्छा, यहाँ पे इनकी 7th हाउस और 9th हाउस में फायदा हो रहा है। 9th हाउस मीन्स कि कोई इनसे इंस्पायर हो सकता है, इनको कोई ओहदा दे सकता है, कोई इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे सकता है, या फिर इनका अगर पर्सनली तौर पे इनको रूहानी खुशी मिल सकती है, कोई लाइक कर सकता है, प्रपोज कर सकता है, इनकी जिंदगी में आके इनके दुख दर्द शेयर कर सकता है डेफिनेटली। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए इस हवाले से ये वीक बहुत बेस्ट रहेगा। सेकंड 9th हाउस इनका अच्छा है। बिजनेस कारोबार में अल्लाह ताला की तरफ से बरकत आ सकती है, तरक्की, कामयाबी, कोई बड़ी डील हो सकती है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई भी इसमें ह्यूज अमाउंट का बड़ी इसमें तो बहुत अच्छा है। वेल कैप्रिकॉर्नियन के लिए ब्लैक चीज का सदका, काले चने, काली माश की दाल सदका दें, ज्यादा ज्यादा सूरह मुजम्मिल, सूरह वाक़िया की तिलावत करना कैप्रिकॉर्नियन के लिए बेस्ट रहेगा। इंपॉर्टेंटली अगर सूरह बकरा की आखिरी 10 आयत कंटिन्यू कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड मेरे बहन भाई पढ़ते हैं और सूरह वाक़िया, सूरह मुजम्मिल की कंटिन्यू तिलावत करते हैं, बहुत मुबारक रहेगा। कारोबारी पोजीशन ज्यादा लॉन्ग टाइम तक स्ट्रॉन्ग रहेगी। ऑलराइट जनाब, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं महनाज बात कर रही हूँ। कहाँ से कॉल कर रही हैं महनाज? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं महनाज? बस अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे अली साहब से बात करनी थी। बिल्कुल, आप अली से बात कीजिए, अली आपको सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, थैंक यू। महनाज कैसी हैं आप? ठीक है मेरी बहन? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का दुआएं आपकी। थैंक यू फॉर योर कॉलिंग। अच्छा, पहले तो मुझे थोड़ी सी अपनी शर्मिंदगी मिटानी थी आपसे, इसलिए मैंने कॉल भी की है। क्योंकि जब वही बात है ना, इंसान को जब अपने मौसम से काम निकल जाते तो भूल जाते हैं, फिर जब दोबारा काम पड़ता है तो फिर याद आ जाते हैं। तो मुझे थोड़ी सी इस चीज की शर्मिंदगी भी है कि मुझे आपसे आपने मेरे मसाइल मेरा हल किया, और उसके बाद मैं आपको थैंक्स भी नहीं कह सकी। उसके लिए मुझे थोड़ा चलें अभी आप ऑन एयर थैंक यू कर दें अली को। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। थैंक यू। अच्छी बात है, जिंदगियों में आप लोगों की बेहतरी आए, यही कोशिश है अली की भी। बाकी सब लोग भी जो काम कर रहे होते हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है कि आप लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। अच्छा महनाज साहब, अब अली से कुछ पूछना चाहेंगी या सिर्फ आपने थैंक यू करने के लिए कॉल की? नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा ना कि बस वो जब इंसान को दोबारा काम पड़ता है तो फिर अपने मौसम दोबारा याद आ जाते हैं। ओके, तो आप ग्राउंड बना रही थी, राइट? अच्छा जी, मैं ग्राउंड बना रही थी। ठीक है जी, पूछिए क्या पूछना है? सर, मुझे ये पूछना था, मेरे लिए तो माशाल्लाह से जितना आपने किया, मैं उसका अल्लाह ताला के बाद आपको जितना थैंक्स बोलूं कम है। सर, मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि मेरी कजन है, समरीन नाम है उनका, समरीन, और उनकी मदर का नाम है अनीस बानो। तो मुझे इनका जायचा भी निकलवाना था, और थोड़ा सा मुझे ये भी मालूम करना था, इनके हस्बैंड के साथ थोड़ी सी अभी जॉब के थोड़े मसाइल चल रहे हैं। तो जब मेरे साथ माशाल्लाह से मेरी सारी प्रॉब्लम्स हल हुई और मैंने इनसे आपका जिक्र किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम प्लीज जरा सा मालूम कर लेना। ठीक है। तो समरीन की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। इनकी है 28 जुलाई 1978। 20 जुलाई? जी, 20 जुलाई। ठीक है, ओके। मैं लाइन पे ही रहना चाहूंगी। अच्छा, हस्बैंड का नाम? समरीन, इनके हस्बैंड रहमान जी? हबीबुर रहमान। उनकी डेट ऑफ बर्थ? इनकी डेट ऑफ बर्थ भी बतानी होगी। नहीं, ये तो मुझे अभी याद नहीं। अच्छा चलिए, नो इश्यूज, हम नाम से देख लेते हैं। राइट, थैंक यू सो मच महनाज। आप कॉल पे ही रहना चाहेंगी? राइट जी। अली, आप बता दीजिए कि समरीन और हबीब फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, सो फाइनेंशियल तौर पे अगर हम इनका जायचा देखते हैं, समरीन का दोनों का स्टार मैच करता है, बाई नेम मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, बाई नेम मैच नहीं कर रहा है। बाई नेम बिल्कुल डिफरेंट स्टार है दोनों ही। इसका क्योंकि एक एरीज बनता है बाई नेम, इसमें अमरीन एंड हबीब साहब कैप्रिकॉर्न,
तो अर्थ साइन एंड फायर साइन, तो इसमें तकरीबन 40-50% के स्टार मैच कर रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे अगर हम बाय नेम इनके स्टार की पोजीशन देखते हैं तो थोड़ा सा इनके आगे इसमें मैरिज लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं कर रही है। अच्छा, marriage life। डेफिनेटली 7th हाउस इनका वीक है। इंपॉर्टेंटली समरीन का यहाँ पे, क्योंकि शी बिलोंग्स टू अ कैंसेरियन, 20 जुलाई से उनका स्टार कैंसर बनता है, जिसे हम कमर बुर्ज सरतान कहते हैं। अगर हम अपनी सिस्टर समरीन के जायचे की पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे इनका 7th हाउस इस वक्त मैरिज का, खुशियों का बहुत वीक है। थोड़ा इनको मैं समझता हूँ कि संभल कर चलना होगा, बल्कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा फेस कर सकती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र करती हैं, ये कोई बहुत इसमें एहतियात के साथ कंप्रोमाइज की पोजीशन में आती है हस्बैंड के साथ, तो डेफिनेटली, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे आपका इसमें 9th हाउस दोनों का वीक है। यहाँ पे अगर हम हबीब साहब का भी बाई नेम अगर कैप्रिकॉन का पोजीशन देखते हैं तो इनके भी जायचे की पोजीशन इस वक्त थोड़ा सा वीक चल रही है, एंड 9th हाउस समरीन का भी वीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं जायचे की पोजीशन देखता हूँ तो सिर्फ 35% जायचे की पोजीशन अच्छी है, ओके, लेकिन 35 बहुत एक इसमें माइनर हम तो आप क्या कह रहे हैं कि शायद आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं है, इसलिए फाइनेंशियली भी इंसान अपसेट होता है, तो काम भी खराब डेफिनेटली, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे हो, ना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या एक दूसरे के ख्यालात को नहीं समझ पा रहे। अच्छा, यहाँ पे वेरी सिंपल, थोड़ा इनोवेट करना होगा, लेकिन आफ्टर 3 to 6 मंथ सितंबर अक्टूबर से इनके माली हालात अच्छे होंगे। जो कैंसेरियन कमर का बुर्ज सरतान का टाइम है, जो कि स्टार है समरीन का, तो इनका बेस्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है सितंबर अक्टूबर से। अगर ये कोई जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो अचानक कुदरत की तरफ से अच्छे इनको मौके मिल सकते हैं। हबीब साहब का भी टाइम जुलाई या फिर अगस्त से बेहतर होगा। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा इस वक्त वेट करना, ज्यादा ज्यादा सदका देना, इंपॉर्टेंटली व्हाइट चीज में समरीन का सदका बनता है एंड ब्लैक चीज का सदका हबीब साहब का बनता है। दोनों ही सदका दें, दोनों ही कंटिन्यू कुरान पाक की तिलावत करें, इंपॉर्टेंटली सूरह यासीन, सूरह कौसर एंड सूरह वाक़िया की तिलावत करना बेस्ट रहेगा। समरीन का बर्ड स्टोन पर्ल बनता है या फिर मून स्टोन पहन सकती हैं, और हबीब साहब के लिए मैं ब्लू सफायर या संग स्टार, नीलम या संग स्टार, दोनों में से कोई भी एक स्टोन पहनना हबीब साहब के लिए मुबारक रहेगा और बायस से बरकत होगा। ऑलराइट जनाब, सो आई होप कि महनाज जो है वो तमाम डिटेल्स जो है वो अपनी फ्रेंड तक जरूर पहुंचा देंगे। आई होप कि इन रेमेडी से जो है उनकी लाइफ में बेहतरी आएगी। ये हफ्ता कैसा रहेगा ये भी जानेंगे और मजीद आपकी कॉल शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अली तबस्सुम मौजूद हैं, आपके जायचे डिस्कस कर रहे हैं हम, और आप कॉल्स भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ये हफ्ता कैसा रहेगा, कौन सा स्टार जो है उसके लिए ये वीक जो है वो बहुत हैपनिंग है, और कौन से स्टार्स ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ चीज़ों में जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए कुछ हवाले से। जिस तरह लास्ट वीक हम बड़े सारे स्टार्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि फाइनेंशियली जो है वो आपको लॉस पहुँच सकता है, आपको एहतियात करनी चाहिए। रिलेशनशिप में लोगों को नुकसान हो जाता है, थोड़ी सी अपनी ज़बान पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि लड़ने से जो है वो आपके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। हम अक्सर सुनते नहीं है कि इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन ये सब कैसे हो गया। तो वो मे बी कहना तो यही है जितने एस्ट्रोलॉजर हैं कि स्टार्स की पोजीशन जब चेंज होती है तो लोगों के रवैये भी बदल जाते हैं, और जो भी आप कर रहे होते हैं उसका जो इम्पैक्ट आ रहा होता है वो भी बहुत हद तक चेंज होता है। अली ऐसा ही है 100%। जो हम ये अक्सर कंप्लेन करते हैं कि ना बस वो वक्त में जो है ना वो मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, तो क्या वो ये स्टार्स की पोजीशन है ये चेंज हो रही होती है? डेफिनेटली, बिल्कुल। तो इसमें एवरी क्या आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, हर चीज होती है, लेकिन वो चीज वैसे हो नहीं पाती जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो। एग्जैक्टली सना, बिल्कुल स्टार की पोजीशन बिल्कुल चेंज होती है इसमें एवरी फॉर 2 आवर, हर 2 घंटे के बाद, मतलब हर 2 घंटे बाद इंसान के मिजाज में तब्दीली आती है, मिजाज के अंदर तब्दीली आती है डेफिनेटली, और वो तब्दीली अच्छी भी होती है और आपको इसमें हाइपर इमोशनल इसमें भी कर सकती है। तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि बाज़ औक़ात आप बिल्कुल जिस अपने मिजाज, अपनी टॉकिंग और अपने बिहेवियर की वजह से अपने
बहुत ही अच्छे मामलात को, अपने मैटर्स को बिल्कुल खराब कर लेते हैं। ये ज़बान बड़ी कीमती चीज़ है ना, दुनिया में कामयाबी आप इससे हासिल कर सकते हैं और अपने आप को जो है वो आप खराब भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल। और आपको सबसे बेहतरीन चीज़, और उस वक्त आपका इसमें आपकी विल पावर दिखनी होती है। खुद आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि ये इस वक्त मैं जिस पोजीशन में हूँ तो मुझे बिल्कुल खामोश रहना चाहिए या कूल डाउन रहना चाहिए या बिल्कुल साइड पे हो जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी अच्छे दोस्त को या तो उस वक्त खो रहे होते हैं या फिर फाइनेंशियली तौर पे अपना लॉस कर रहे होते हैं, बल्कि आप ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर पे या किसी अच्छे दोस्त को खो रहे होते हैं, बल्कि आप फिजिकली तौर पे अपने आप को खुद लॉस पहुंचा रहे हैं। राइट जनाब, ये हफ्ता कैसा रहेगा? काफी सारे स्टार्स हमने डिस्कस किए हैं, बाकी जो स्टार्स हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। जेमिनी, इनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जेमिनी जिसे बुर्ज जौजा कहते हैं, यहाँ पे अगर हम इनकी पोजीशन देखते हैं इस वीक की, तो यहाँ पे इनको अच्छी सपोर्टिंग लाइन मिल रही है। दो अच्छे स्टार इनको सपोर्ट करेंगे, फैमिली मेंबर में से या रिलेटिव में से या कोई फ्रेंड सर्कल में से, जो इनको फाइनेंशियली तौर पे आगे लेके जा सकते हैं, इनकी हेल्प कर सकते हैं। बिजनेस के हवाले से, जॉब के हवाले से इस वीक में इनको गुड न्यूज मिल सकती है। इंपॉर्टेंटली जो स्टार इनको सपोर्ट करेंगे उसमें लिब्रा एंड एक्वेरियस, ये स्टार डेफिनेटली, इन स्टार में मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी पर्सनैलिटी आपको सपोर्ट कर सकती है। ग्रीन चीज का सदका देना इस वीक आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा, और अक्सर और बेशतर बताता रहता हूँ, ग्रीन चीज में वेजिटेबल, दाल, कपड़ा वगैरह दे सकते हैं। बहुत ज्यादा सूरह यासीन एंड सूरह रहमान की तिलावत अगर आप करते हैं तो और ज्यादा अल्लाह ताला की तरफ से रास्ते खुलेंगे। अच्छे रिलेशन कायम हो सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ आप आपस में टॉकिंग कर सकते हैं। अच्छे दोस्तों से एडवाइस लेना बिजनेस, आपके कैरियर, आपके फ्यूचर को ब्राइट करने का बाइस बन सकता है। ऑलराइट जनाब, सो नेक्स्ट है लियो, जो किंग स्टार कहते हैं तमाम स्टार्स का, उनके लिए हफ्ता कैसा रहेगा? बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। इस वक्त इस वीक में हाइपर ना हो, इमोशनल ना हो, कोई लीगल मैटर में ना पड़े, कोई डिस्प्यूटेड मैटर में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त इनका 6th हाउस बहुत इसमें डेंजरस सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। फिजिकली तौर पे अपने आप को, द हाउस ऑफ हेल्थ और डिजीज का हाउस हम किसे कहते हैं, सेहत का, बीमारियों का। तो यहाँ पे सन की पोजीशन बहुत तेजी से न्यूज के लिए प्रॉब्लम पैदा कर सकती है अगर ये अपने आप को बहुत ज्यादा संभल कर लेकर चलते हैं। बिजनेस में कोई भी अगर डील करते हैं या कोई सफर कर रहे हैं या किसी से रिलेशन कायम होने जा रहे हैं, तो ये वीक इनके लिए बहुत ही मोहतात इनको रहना होगा। और बल्कि रेड चीज का सदका दें, सूरह वशम्स की ज्यादा ज्यादा तिलावत करें। इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक इनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इट्स मीन कि ये वीक इनको बहुत ही एहतियात से गुजारना होगा हर मैटर के अंदर, वो फैमिली मैटर्स हों या कोई ऑफिशियल मैटर हो या जो भी कोई बाहर डील कर रहे हैं, तो बहुत ही संभल कर, मतलब कूल डाउन रह के आपको थोड़ा सा जो है वो संभल कर चलना होगा। राइट, लिब्रा जो आपका स्टार है, आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? मैं सभी लिब्रा के लिए ओवरऑल बता रहा हूँ। लिब्रा जिसे हम जोरा बुर्ज मेजान कहते हैं, इनका ज़ोडिक साइन वीनस, लेकिन इनका 6 बनता है। और यहाँ पे अगर हम इनके जायचे की पोजीशन देखते हैं इस वीक, तो यहाँ पे वीनस जो कि ज़ोडिक साइन है, इनका लक हाउस आगे और अच्छा बन रहा है। कोई रूहानी खुशी मिल रही है, फ्रेश रहेंगे और कुछ इसमें सफर का मूड बना सकते हैं, आउट ऑफ सिटी का। अच्छे दोस्तों से फोन करके इसमें बात करके फिजिकली तौर पे रिलैक्स फील करेंगे और कुछ पुराने दोस्तों से अच्छे रिलेशन दोबारा उसवार कर सकते हैं। और ये वीक इनके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। कुछ दोस्तों की हेल्प करके इनको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स रखें, ज़्यादा हार्ड वर्किंग ना करें और ज़्यादा स्ट्रेस न लें और फैमिली को, दोस्तों को टाइम दें। मैं समझता हूँ कि कुदरत इन पर मेहरबान रहेगी। क्या बात है जनाब, कुदरत आप पर मेहरबान रहेगी, लिब्रास पर, ये अली का कहना है। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, सलमान नाम है मेरा। जी सलमान, आप कहाँ से? हेलो, कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप सलमान? जी मैं सरगोदा से बात कर रहा हूँ। ओके राइट जनाब। जी सलमान, डेट ऑफ बर्थ है मेरी 23/6/1986, ठीक है। और वालदा का नाम सफिया बीबी है। और हेल्थ वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे साथ है, काफी अर्सा दराज रहता हूँ। तो अली भाई से ये पूछना था कि कब तक सेहतयाब हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच सलमान आपकी कॉल का। जी अली, 23rd
नहीं 23 जून। 23 जून ओके वेल यहाँ पे अगर हम इनके स्टार की पोजीशन देखते हैं, वेल यहाँ पे 23 जून में अब ये 2 स्टार के बीच में आ जाते हैं, इसमें जेमिनी और इसमें कैंसेरियन के दरमियान थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम इनके स्टार की पोजीशन देखते हैं थोड़ा सा जेमिनी के हवाले से, तो यहाँ इनका थोड़ा सा इस वक्त स्टार की पोजीशन वीक चल रही है। किसकी, कैंसेरियंस की या जेमिनी की? यहाँ पे हम इनको 23 मई से कैंसेरियन काउंट कर लेते हैं, थोड़ा सा कैंसेरियन में अगर हम लेके जाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंटली 22 मई तक भी इसमें जेमिनी बाजुकात बनते हैं, या बाजुकात 23 मई से कैंसेरियन स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैंसेरियन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जी। यहाँ पे ही बिलोंग टू कैंसेरियन कमर, वो जिस सरतान से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। यहाँ पे इनकी स्टार की पोजीशन 9th हाउस में इस वक्त वीक है। जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से इन्हें नेक्स्ट 6 मंथ वेट करना होगा। अब्रॉड की ट्रैवलिंग देख रहा हूँ, अगर कोई सफर करना चाहते हैं तो प्लान कर सकते हैं, कोई भी इसमें आउट ऑफ कंट्री में जाने का। लेकिन इस वक्त बिजनेस जॉब के हवाले से मैं कोई खुशखबरी नहीं दे सकता, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन आपकी अच्छी बन रही है। अगले 5 to 6 मंथ के बाद मैं कह सकता हूं कि या तो बिजनेस अगर आप करते हैं उसमें आपको सडन कामयाबी मिलेगी, या फिर अगर आप अब्रॉड की ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली गुड न्यूज मिल सकती है। अच्छा, और इन्होंने अपनी हेल्थ के हवाले से, हेल्थ वाइज 6th हाउस इनका यहाँ पे इस वक्त डिस्टर्ब है। ज्यादा से ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे नहुसत के स्टार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लास्ट फॉर 16 मंथ से। अच्छा, आपने कहा कि फाइनेंशियली भी इनका हाउस डिस्टर्ब है, डेफिनेटली। तो कोई मतलब इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डेंजरस चीज नहीं निकल रही है। थोड़ा सा इस वक्त कुछ ऐसा आपके ऊपर बैड पैच आता है जिससे आपको थोड़ा सा उस टाइम को सेव करना होता है, उस टाइम पे सब्र करना होता है बहुत एहतियात से। जरूरी नहीं कि कंटिन्यू आप बहुत तंदुरुस्त रहें और खुश रहें और फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग। इसमें डाउनफॉल आता है जिंदगी में, और वो हर चीज के अंदर आता है। तो मैं इनको यही एज अ ब्रदर एडवाइस दूंगा कि नेक्स्ट 3 to 6 मंथ बहुत एहतियात के साथ जो भी आप काम कर रहे हैं ग्रेजुअली करते रहें, लेकिन कोई बड़ा स्टेप मत उठाएं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी का इसमें ऐसा मुजाहरा मत करें जिससे आपको फिजिकली और मजीद कोई फाइनेंशियली लॉस का खतरा है। लेकिन आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ योर गुड टाइम विल बी स्टार्ट आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ। उस वक्त फाइनेंशियली तौर पे फायदा होगा। जो भी डिजीज प्रॉब्लम इस वक्त आप सेफ फेस कर रहे हैं तो इसमें सॉरी तो उसमें वो बैड एस्पेक्ट्स रिवर्स होंगे कंटिन्यू सदका देने से। सफेद चीज का बहुत ज्यादा सूरह व शम्स की तिलावत करना, चारों कुल की तिलावत करना आपके लिए बहुत मुबारक रहेगा। कैंसेरियन के लिए इंपॉर्टेंटली अब यहाँ पे मैं आपके लिए डिजीज के हवाले से कॉरल सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे हिडन हैंड निकल रहे हैं, कोई छुपे हुए हाथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तकरीबन लास्ट फॉर 1.5 ईयर से, जो मैंने 16 मंथ का टाइम बताया। तो यहाँ पे इन बिटवीन इसी दरमियान कुछ नहुसत के स्टार के असरात की वजह से प्रॉब्लम आप रहे कुछ ऐसे हाथ हैं जो प्रॉब्लम इंशाल्लाह रेमेडीज को फॉलो करेंगे तो जरूर जो है वो बेहतरी आएगी। राइट, हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके लिए हफ्ता कैसा रहेगा, और इसको डिस्कशन करने का मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो चीज़ बताई जाती है वैसा ही हो जाएगा। आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि देखिए ये चीज़ें ऐसी हैं, ये कमजोरियां, अगर आप इनको समझते हुए अपनी लाइफ को गुजारेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर साबित हो जाती हैं हमेशा। क्योंकि इस तरह के बड़े मैसेजेस मेरे पास आ रहे होते हैं, नहीं वी डोंट बिलीव इट और ये वो, तो मैं फिर बार बार इस बात को ये कहती हूँ कि ये एक डिस्कशन है। जिस तरह आपके बड़े आपको समझाते हैं ना कि इस रास्ते नहीं जाओ, इस तरह जाओ, इसी तरह ये एक इल्म है जिसकी रोशनी में आपको बताया जा रहा होता है कि ये चीज़ ऐसे करेंगे तो ये हो सकता है, ऐसे करेंगे तो बेहतरी हो सकती है। अब आप लोग माशाल्लाह से काफी समझदार हैं, अपनी मर्जी से चीजों को लेकर हर फील्ड में जो भी हर फील्ड का एक्सपर्ट होता है वो आपको गाइडलाइन देगा। एक बेस्ट अच्छा डॉक्टर फिजिशियन डेफिनेटली हर वो इंसान जो अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है डेफिनेटली तो वो आपको उस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आपको गाइडलाइन देगा डेफिनेटली। यहाँ पर भी हम एक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। मैं तो खुद कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात पे, सदकात पे और कुरान पाक की तिलावत पे, नमाज पे ज़्यादा बिलीव करें। ये एक स्टार का इल्म है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, पामिस्ट्री। तो ये इसमें जस्ट इस पे मैं भी 100% बिलीव नहीं करता, बिल्कुल मैं 5 to 10% करता हूँ। अच्छा, डेफिनेटली बिल्कुल 5 to 10%, इसलिए कि मेरा अल्लाह ताला पे ज्यादा बिलीव इसलिए कि मैं एक प्लैनेटरी पोजीशन देखता हूँ, उसमें मुझे थोड़ा सा कुछ गाइडलाइन मिलती है कि थोड़ा सा डिसबैलेंस स्टार है। तो
मैं यकीनन अपने आप को संभालता हूँ और अपने अच्छे दोस्तों को एडवाइस देता हूँ। इवन कि खुद मैं कॉल करके फोन करके सना अपने अच्छे दोस्तों को बता रहा होता हूँ कि इस वक्त आपकी प्लानिटरी पोजीशन, जिनको मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप ये कोई प्रॉपर्टी मत खरीदें और ये रिलेशन आप थोड़ा सा ये टाइम बढ़ा लें, या जो जिसे आप लाइक कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा मर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ से ऐसे रिलेशन पे आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। डेफिनेटली दोस्त होते हैं तो हर चीज का शेयरिंग करते हैं कि अली भाई आप हमें बताएं, मना कर देते कि मैं साफ मना करता हूँ। हाँ, और यकीन करें कि फिर जब वो अपनी मर्जी कर लेते हैं जिस चीज से उनको फिर मैं मना कर रहा होता हूँ, और यकीनन फिर वो कहते हैं कि आराम से आदमी ठोकर खा के खुद ही समझ जाता है। राइट जनाब, एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? आलिया बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी आलिया, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सब कैसे हैं? सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू जी। ठीक हैं, खैरियत से हैं। आलिया, आप क्या पूछेंगे अली से? मुझे सिस्टर के बारे में एक तो वाला था, 2 क्वेश्चन थे मेरे। ओके। एक तो जो है सिस्टर के 2 प्रपोजल आए हुए हैं, उनको मुझे बता दें कि उनके लिए क्या बेहतर रहेगा। ठीक है, आपकी सिस्टर का नाम? आयजा। ओके। 10 अगस्त डेट ऑफ बर्थ है। 10 अगस्त। राइट। और जो प्रपोजल आया आसिम, उनकी है 25 मार्च। ओके। और सेकंड है फवाद, 10 दिसंबर। फवाद की क्या है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। अच्छा, जो आपने जिनकी 25 मार्च बताई है उनका क्या नाम है? 25 आसिम जी। आसिम। आसिम। जी। ओके ओके, ऑलराइट। सो आपको अपनी सिस्टर का स्टार मैच करवाना है कि इन दोनों में से किससे? इनका कंप्लीट स्टार मुझे मैच कर। और एक क्वेश्चन मेरा प्लीज और है, अगर जी बताइए जल्दी से। मैं बिजनेस करना चाह रही हूँ ना, पार्टनरशिप है। मैं उनका नाम बताती हूँ आपको, किरण है नाम। 4 अप्रैल इनकी डेट ऑफ बर्थ और मेरी है 16 दिसंबर। तो देख लें क्या ये बेहतर रहेगा बिजनेस। अगर आपकी क्या है आलिया? डेट ऑफ बर्थ? 16 दिसंबर। 16 दिसंबर, राइट। और किरण की है 4 अप्रैल। 4 मई। 4 अप्रैल। 4 अप्रैल। ओके ओके, राइट राइट राइट। थैंक यू सो मच आलिया। आपकी सिस्टर का नाम पूछा इनकी, जिनके लिए पूछ रहे हैं? आयजा। आयजा, ओके। यस, आयजा की डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त। राइट। और इनके दो प्रपोजल आए हैं। एक है आसम जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च और दूसरे हैं फवाद जो है 10 दिसंबर। तो फवाद या आसिम, आयजा के लिए कौन है बेहतर? वेल आयजा के लिए आयजा 10 अगस्त, शी इज ल्यू शम्स बुर्ज असद से बिलोंग कर रही है हमारी सिस्टर। यहाँ पे इनकी प्लानिटरी पोजीशन बहुत ही अच्छी है। 7th हाउस इनका बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। मैं एंगेजमेंट बातचीत तय होते हुए देख रहा हूँ। अच्छा। और इनका स्टार्ट डेफिनेटली 100% आसिम साहब के साथ मैच कर रहा है। 25 मार्च, ही इज एरीज, जिसे मुरीख बुर्ज हमल कहते हैं। दोनों ही फायर साइन हैं और दोनों ही माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक है। डेफिनेटली दोनों ही डोमिनेंट पर्सनैलिटी के लोग होते हैं इसमें अपने। तो फिर स्टार कैसे मैच किया? दोनों ही डोमिनेटिंग है, दोनों एग्जैक्टली इसमें वही लोग फिर समझ लेते हैं एक दूसरे के मिजाज को। डेफिनेटली क्योंकि उनके अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं, वो खुद फील करते हैं कि सामने वाला पर्सनैलिटी भी वही है जो मेरे अंदर इसमें विल पावर जो मेरी थिंकिंग है। तो वो फिर फायर साइंस से रिलेटेड फायर साइन लोग एक दूसरे को इसमें वो कहते हैं कि लोहा लोहे को काटता है। तो डेफिनेटली वो फिर आराम से एक दूसरे कहते हैं माइनस माइनस पॉजिटिव। डेफिनेटली बिल्कुल। तो यहाँ पे इसमें इजीली आसिम साहब इनके लिए बेस्ट रहेंगे। आयजा हमारी बहन के लिए अगर इनके ये लाइफ पार्टनर बनते, इनके साथ ये स्टार इनका मैच कर रहा है। और जैसे मैंने बताया कि अभी नेक्स्ट 3 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बिटवीन इसी में एंगेजमेंट बातचीत तय हो सकती है। फवाद साहब ही इज कैप्रिकॉर्न जो नहीं सॉरी हाँ सेजिटेरियस है, मुश्तरी बुर्ज से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, इनका 10 दिसंबर सेजिटेरियस अनबिलीवेबल। तो डेफिनेटली स्टार तो इनके साथ भी मैच कर रहा है इनका। अच्छा, वंडरफुल, जबरदस्त। तो अब यहाँ पर बात किया जाती है कि दोनों में से बेस्ट एंड बेस्ट कौन है? जबरदस्त। अब यहाँ पे इनके लिए 10 दिसंबर एंड 25। अच्छा, अब मैं बाय नेम मैं क्योंकि अलिफ एन छोटी ये बड़ी ये के लोग इसमें इनका स्टार मैच करता है। अब बाई नेम और बाई बर्थ जो स्टार मैच कर रहे हैं वो आयजा और आसिम ही है।
अच्छा, फाइनली डिसाइड हो गया। Exactly, फवाद से भी मैच कर रहा है, बट ज्यादा नंबर आप आसिम को दे रहे हैं। श्योर, एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि मैं उनके नाम को भी इंक्लूड कर रहा हूँ बाय नेम, क्योंकि इसमें तो यहाँ पे इनका स्टार आसिम साहब से ज्यादा मैच कर रहा है। इनकी ये लाइफ पार्टनर इनके ये अच्छे साबित होंगे। यहाँ पे आसिम साहब का जायचे की पोजीशन देख लेते हैं थोड़ा सा। एरीज का वक्त यहाँ पे 9th हाउस बहुत अच्छा है। जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें बेहतरी कामयाबी मजीद हासिल कर सकते हैं। आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा तरक्की और कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। ये साल 2015 इनका इसमें मैरिज ईयर है। इसमें ये सफर कर सकते हैं रूहानी, जो अब्रॉड की ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बिजनेस के हवाले से आयजा का स्टार इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। बाई नेम एंड बाई बर्थ इनके लिए इनकी अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होंगी। अपनी सिस्टर आयजा के लिए मैं रूबी सजेस्ट करूंगा या फिर येलो सफायर पहनना इनके लिए बेस्ट रहेगा। संडे है लकी डे, इतवार के दिन अगर कोई भी येलो रेड चीज का सदका देना बायसे बरकत होगा। सूरह यूसुफ की इस वक्त तिलावत करना, सूरह शम्स की तिलावत करना आयजा के लिए बेस्ट रहेगा। आसिम के लिए मैं कॉरल सजेस्ट करूंगा। मरजान पहनना इनके लिए बहुत मुबारक रहेगा, क्योंकि ये ट्रैवलिंग में रहेंगे तो वो मेरे भाई जो सफर करते हैं अगर वो कॉरल पहनते हैं और उनका बर्थ स्टोन भी कॉरल बने मरजान, तो वो फिर नजरे बद से भी सेफ रहते हैं। राइट जनाब। अच्छा, जो कॉलर थी हमारी किरण नहीं आलिया हमारी कॉलर थी, उन्होंने अपने बारे में पूछा है कि वो अपनी कज़न के साथ जो है वो पार्टनरशिप करना चाहती हैं, तो उनका जायजा भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप तमाम देखने वालों को फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अली तबस्सुम मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना जायजा डिस्कस कर सकते हैं। ये हफ्ता कैसा रहेगा तमाम स्टार्स के लिए, ये भी आज डिस्कशन हो रही है। काफ़ी सारी बातें जो हैं वो अली ने स्टार्स के बारे में बताई हैं, लेकिन पहले कॉलर थी ब्रेक पर जाने से पहले आलिया, वो पार्टनरशिप कर रही हैं अपनी कज़न किरण के साथ, और किरण की डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल और आलिया है 16 दिसंबर। तो क्या बिजनेस पार्टनरशिप दोनों के लिए मुनासिब है? वेल, बहुत खूब, अच्छी दोनों बिजनेस पार्टनर साबित होंगी दोनों एक दूसरे के लिए। आलिया 16 दिसंबर, शी इज सेक्रेटरी मुश्तरी बुर्ज कौस से बिलोंग कर रही हैं। यहाँ पे अगर हम इनके ज़ोडिक साइन जुपिटर की पोजीशन देखते हैं, वेल इनका 9th हाउस बहुत अच्छा है। बल्कि इनिशियल स्टेज से शुरू से ही इनको कारोबार में बेहतरी, इनकी अपनी लक बहुत अच्छी है इस वक्त। इनका लक हाउस बहुत अच्छा है, इनका फर्स्ट हाउस एंड 9th हाउस बहुत अच्छा है इस वक्त। मैं समझता हूँ कि बल्कि इनको ज्यादा सदका देना चाहिए, क्योंकि नजर लगने के कुछ ज्यादा चांसेस हैं। क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि 9th हाउस का, लक हाउस का, फर्स्ट हाउस का अच्छा होना तकरीबन 95% आपके स्टार की पोजीशन बहुत अच्छी है। बिजनेस पार्टनर जिनसे कर रही है वो और भी ज्यादा आपके लिए मुबारक साबित हो रही हैं। किरण 4 अप्रैल, शी बिलोंग्स टू एरीज, मुरीख बुर्ज हमल से बिलोंग कर रही है। दोनों ही फायर साइन है, और जब एरीज और सेजिटेरियस मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो बिजनेस बहुत ही वो दोनों पार्टनर नाकाम नहीं होते। वो बहुत, क्योंकि दोनों माशाल्लाह एक ज़हीन, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। इन दोनों के अंदर माशाल्लाह ऐसी अल्लाह ताला ने स्टार के अंदर विल पावर रखी है। हर स्टार के अंदर कोई ना कोई खूबी है। अच्छी बात है, अदरवाइज तो वरना जिस दौर में इस वक्त हम जी रहे हैं वहाँ पर पार्टनरशिप करना ही बहुत बड़ा एक मुश्किल काम है। और स्पेशली जब आप अपनों के साथ काम करते हैं तो अगर खुदा ना खास्ता आगे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो काम तो खराब होता ही, आपका रिश्ता भी नहीं रहता। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि जब लॉस होता है तो फिर ताल्लुका डेफिनेटली खराब होते हैं। और इसमें जब आप प्रॉफिट में जा रहे होते हो तो आपके खुशियां बहुत ज्यादा आप फील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे दोनों के स्टार मैच कर रहे हैं। दोनों अगर रेमेडीज वेल यहाँ पे सदका दें, क्योंकि इस वक्त आलिया को मैं ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आलिया आप एक तो फिरोजा पहने, मून स्टोन पहन सकती हैं, बहुत मुबारक रहेगा। व्हाइट चीज या फिर ब्लैक चीज का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इस वक्त आपको सूरह कुरैश, सूरह वाक़िया, सूरह बकरा की कंटिन्यू तिलावत करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। किरण के लिए भी बल्कि मैं स्टोन सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप इनको अपना बिजनेस पार्टनर बना रही हैं, तो इनको भी आप एडवाइस देती रहें कि ये भी सूरह वाक़िया, सूरह मुज़म्मिल की कंटिन्यू हमारी सिस्टर किरण तिलावत करें। कॉरल ज़रूर इनको पहनाएं या फिर लेपिस पहनना इनके लिए बेस्ट रहेगा। एक तो ये कूल डाउन रहेगी, फ्रेश रहेगी, फिजिकली तौर पे इसमें बैड एस्पेक्ट से, डिजीज प्रॉब्लम से सेफ रहेगी। फिर इन्हें फिर आपके और इनके दरमियान तो आलिया को चाहिए कि जो है वो किरण को जो है वो एक रिंग गिफ्ट कर दें, और बस यही बोलें कि मैं वैसे बर्थडे तो इनकी गुजर ही गई है, सो गिफ्ट देते रहना चाहिए, उससे मोहब्बत बढ़ती
बढ़ती है, अपनाइत बढ़ती है, सामने वाले को ये एहसास होता है कि हाँ देखो ये मेरा कितना ख्याल रखता है कि ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए। तो ज़रूर आप जो है उनको रिंग जो है वो गिफ्ट कर सकती हैं और रिंग आप अली से मंगवा सकती हैं नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके। राइट जनाब, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, सुहेल अली बात कर रहा हूँ। जी सुहेल, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं नवाब शाह से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं सुहेल? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सुहेल, क्या पूछना चाहिए? बिल्कुल माशाल्लाह, प्रोग्राम देख रहा था, बड़ा जबरदस्त, इसमें फर्स्ट टाइम ही है मेरा, माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका प्रोग्राम चल रहा है। सेकेंडली अली भाई को उनसे मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा क्योंकि आज पहली मरतबा प्रोग्राम देखने से समझे इसमें बहुत ज्यादा इसमें मुझे इनकी बातें, इनकी गुफ्तगू और माशाल्लाह अंदाजे बयान जिस तरह माशाल्लाह जिस तरह माशाल्लाह बताते जायते वगैरह बहुत ही माशाल्लाह अच्छा लगा। ग्रेट, अली आपके फैन हैं। मैं एक्चुअली आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ। जी नाम है मेरा और मेरी 2 अप्रैल 1982 है डेट ऑफ बर्थ। आप दोबारा से अब डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2 अप्रैल 2 अप्रैल ओके। 2 अप्रैल 1982 ओके। रजिया बेगम वालदा का नाम है। ठीक है। मैं बेसिकली एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। पिछले तकरीबन 7-8 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, लेकिन कुछ प्रमोशन के हवाले से प्रॉब्लम्स आए, मतलब कई मरतबा मेरा नाम भी आया, लेकिन एट द लास्ट मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ऐसा सिनेरियो हो जाता है जिसकी वजह से मेरी प्रमोशन भी रुकी हुई है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो रहा हूँ। एंड दूसरा मुझे एक्चुअली ये पूछना है कि कौन सा मैं स्टोन वेयर कर सकता हूँ और क्या तरीका है अगर मैं आप लोगों से। ठीक है, ओके, हम डिस्कशन कर लेते हैं। आपके लिए रेमेडीज जो है वो भी अली सजेस्ट कर देंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल आपकी कॉल का, थैंक यू। 2 अप्रैल 1982। नाम आता है लिस्ट में लेकिन प्रमोशन नहीं होता। हो सकता है मंजूर नजर होना पड़ता है प्रमोशन के लिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ऐसे कहते हैं। ये मैं नहीं कह रही, मैंने सुना है ऐसा। अब देखते हैं इसमें कितनी सदाकत है। जी अली, ऐसा है नहीं वैसे अली? हाँ बहुत ज्यादा एग्जैक्टली सही कहा आपने। इसमें आपका मंजूर नजर और किसी के दिल में अपनी जगह बनाना या इनको, लेकिन आप जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो भी तो है ना, लेकिन उससे इतना जो है वो सही बात है। क्रेडिबिलिटी बिल्कुल पे मैं समझता हूँ कि देना चाहिए। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं अपने काम के साथ, तो आई डोंट नो फिर ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, डिसहार्टेड हो जाते हैं और उनको पता होता है कि मैं अपने काम से बिल्कुल मुतमईन हूँ और अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं ज़ाहिर है इसमें डिस्कस करने की, लेकिन सुहेल 2 अप्रैल एरीज मुरीक बुर्ज हमल से बिलोंग कर रहे हैं हमारे भाई। इनका ज़ोडिक साइन मार्स, लकी नंबर इनका 69 एंड यहाँ पे अगर हम इनकी प्लैनेटरी पोजीशन देखते हैं तो इस वक्त इनका बिजनेस के हवाले से मैं समझता हूँ कि हाउस अच्छा है। जॉब के साथ साथ अगर ये कोई बिजनेस भी करते हैं तो बहुत मुबारक रहेगा। ये तो एक एडवाइस है। बिजनेस हाउस इस वक्त इनका अच्छा नजर आ रहा है। प्रमोशन, लक, तरक्की, कामयाबी मैं समझता हूँ कि इनको 2013 या 14 में मिल जानी चाहिए थी। वो टाइम क्रॉस हुआ है और इसमें नेचुरली तौर पे कुदरत की तरफ से तो कामयाबी लिखी हैं। कुछ ऐसी चीजें वो कह रहे हैं कि लिस्ट में मेरा नाम भी आया था। अच्छा, यस, और प्रमोशन के चांसेस भी थे लेकिन नहीं हुआ। हाँ डेफिनेटली। तो फिर वो कुछ ऐसे लोग होते हैं, शायद वो नाम पसंद नहीं आया होगा आपको या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे हिडन हैंड है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसे पर्सन जो आपके बिहाइंड पर है। तो डेफिनेटली वो चीजें जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आपकी प्रमोशन, तरक्की, कामयाबी के हवाले से, तो यकीन मेरा ईमान है कि वो आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। और 2015 का मैं 26 जून एंड जुलाई ये मंथ आपके लिए बहुत मुबारक होंगे। नेक्स्ट मंथ या फिर जुलाई में तरक्की, प्रमोशन के 90% चांसेस हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे जायचे में 4th मंथ का, नेक्स्ट 4 मंथ का टाइम निकल रहा है। मिनिमम 2 मंथ एंड मैक्सिमम 4 मंथ इन बिटवीन आपको गुड न्यूज मिल सकती है। अगर कुछ थोड़ा सा साइड बिजनेस भी आप कर लेते हैं तो आप, अगर आपका इरादा है, मूड है, तो आप कोई भी प्रॉपर्टी का, क्लॉथ का, गारमेंट्स का कोई भी साइड बिजनेस करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। स्टार की पोजीशन आपकी अच्छी है, 9th हाउस आपका अच्छा है, लक हाउस अच्छा है, अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बहुत ही मैं समझता हूँ कि हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी के आप मालिक हैं। तो आप कुछ चीजें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि यकीनन
तो माय डियर प्रमोशन ब्रदर, होगा नसीब का तो जरूर हो जाएगा। यकीनन। लोगों का क्या है, वो कैसे जब रब की मर्जी होती है तो तमाम चीजें हो जाती हैं, फिर किसी की इतनी जरूरत नहीं होती कि वो आपका हक मार सके। तो आप इसमें रब की मसलियत समझिए, टेंशन ना लें, बस बाकी सब अल्लाह भी। सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात होती है बिल्कुल। क्योंकि जो कोई किसी की खुशियों में रुकावट लगा रहा होता है, प्रॉब्लम कर रहा होता है, या इसमें उसके रास्ते रोक रहा होता है, तो उस इंसान को अल्लाह शायद ढील दे रहा होता है, और जो फेस कर, बात कही आप। हाँ, उसको ढील दे रहा होता है, और उस इंसान को वो जो कि सब्र कर रहा होता है, तो उसको फिर बड़ा कोई फल मिलता है जरूर जिंदगी में। क्या बात है जी। कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं मानूर बात कर रही हूँ कराची से। नाम फिर से बताइए अपना। मानूर। महानूर। कहाँ से कॉल करी हैं? कराची से। कराची से कॉल करी है जी। महानूर कहिए। मैंने अपनी एजुकेशन के बारे में पूछना था, मुझे अभी मुझसे पूछ के बता दें। आप अभी क्या पढ़ रही हैं? अभी मैं मैट्रिक कर रही हूँ। ओके। आपकी डेट ऑफ बर्थ? 1992। 1 मई। ऑलराइट, चलें, आपकी बर्थडे अभी गुजरी है तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। खुश रहिए। थैंक यू। हाँ जी, हमारी दुआएं आपके साथ है। एजुकेशन के लिए क्या, अभी तो मैट्रिक किया, अभी पढ़ो, क्या प्लानिंग किया है, आगे क्या पढ़ना है, क्या बनना है महानूर ने? अभी पढ़ रही हूँ, पता नहीं क्या करती, जॉब करूँगी। अच्छा, जॉब पे। ओके, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। महानूर, उनका पता नहीं है, अब आप बता दें कि एजुकेशन क्या कहती है, किस तरफ जाएंगी ये? वेल मानूर शी हिस्टोरियन, वो रिसोर्ट से बिलोंग कर रही है। मानूर यहाँ पे इनकी प्लानिटरी पोजीशन 3rd हाउस में बहुत अच्छी है। ज़्यादा से ज़्यादा तालीम पर तवज्जो दें मानूर, बहुत ज़िंदगी में फेम, ऑनर, इज्जत, रिस्पेक्ट हासिल करेंगी, क्योंकि आपको सपोर्टिंग लाइन बहुत ज़्यादा मिल रही है। फैमिली मेम्बर में से फादर, मदर या कोई भी रिलेटिव बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्लानिंग है अपने फ्यूचर को, कैरियर को, मुस्तकबिल को रोशन, ब्राइट करने की, तो वो आप ज़िंदगी में ज़रूर हासिल करेंगी। यहाँ पे आपका माशाल्लाह 2nd हाउस बहुत अच्छा निकल रहा है। किस्मत के हवाले से एक अच्छी किस्मत की मालिक बहुत लंबे अरसे तक आप बनी रहेंगी। रूहानी सफ़र देख रहा हूँ आपका। जॉब करना चाहें या बिजनेस करना चाहें नेक्स्ट 3 to 5 ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तालीम के हवाले से। नेक्स्ट 3 to 5 ईयर मैं आपको एज अ ब्रदर ही एडवाइस दूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें तालीम की तरफ। देन आफ्टर कोई बिजनेस या कोई भी जॉब करना चाहे फिर आप कर सकती हैं। डेफिनेटली। अभी तो आप मैट्रिक हैं, अभी तो आपके लिए आगे बहुत टाइम है। इसमें टॉरस से बिलोंग कर रही हैं, तो यहाँ पे इनके लिए एमरल्ड जबरदस्त और ऑनेक्स पहनना बेस्ट रहेगा। ग्रीन चीज़ों का सदका देना बहुत मुबारक रहेगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। रिंग की जगह अगर आप पेंडेंट फॉर्म पहन लेती हैं में लॉकेट में, तो आपके लिए अब तो मैट्रिक के स्टूडेंट रिंग, मेकअप, ग्लॉस, सब कुछ अब तो सब चलता है। अच्छा? अब तो खैर फिर भी पेंडेंट अच्छी बात है। रूल्स को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बड़े खुश होते हैं रूल्स को जो है वो तोड़ के हमें समझता है, हम समझते हैं बहुत बड़ा कोई कारनामा हमने कर दिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है। कानून को या रूल्स जो स्कूल के रेगुलेशंस है, प्रोटोकॉल्स है, उनको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं एमरल्ड का पेंडेंट पहन लें। बिल्कुल, हाँ, लॉकेट फॉर्म में पहन लें। बिल्कुल भी रूल्स को नहीं तोड़ना चाहिए। अपने असातिज़ा की, टीचर्स की इज्जत करते रहना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके पेरेंट्स की जगह पर होते हैं। बिल्कुल, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, ये बहुत बड़ी हकीकत है। सही बात है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग अपने असातिज़ा की, अपने टीचर्स की इज्जत करते हैं, उनका अदब करते हैं, तो यकीनन इसमें उनके। अच्छा, आपको याद है अपने मतलब टीचर्स, याद से मुराद मेरा ये है, डेफिनेटली याद होंगे, मुलाकात होती है उनसे, अब भी मिलते हैं, आपके साथ है? आप यकीन करें कि बिल्कुल इसमें मिलते हैं, जाके हाथ चूमता हूँ। आप यकीन करें कि आपकी तो वहाँ जंग में होंगे। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते थे। केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, रियाजी के और उर्दू के। तो जाहिर है इसमें बहुत दिल करता है उनको देखने को, मिलने को, क्योंकि जाहिर है आज जो कुछ भी है इसमें माँ बाप के बाद आपके टीचर्स का हाथ होता है आपके कैरियर को ब्राइट करने में। अच्छा, तो कितने स्ट्रिक्ट टीचर मिले थे आपको, मतलब कैसे बच्चे थे आप, मार पड़ती थी आपको, या आप बहुत फेवरेट स्टूडेंट थे अपने टीचर? नहीं, इसमें बहुत अच्छा स्टूडेंट था, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो खैर उर्दू था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। और थोड़ा सा इसमें आपको बुले और बाकी सारे कलाम भी बड़े आते हैं, बड़ी शायरी भी याद रहती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, बचपन से ही मुझे पोइट्री का, उर्दू का इसमें शौक था।
बाकी इसमें मैथ थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, केमिस्ट्री अच्छा। वगैरह। लेकिन आज फील करता हूँ कि जो भी वो इसमें अगर वो स्ट्रिक्ट भी थे तो काश वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट होते। आप यकीन करें कि इसमें वो लोग आज कामयाब हैं जिन्होंने अपने असातिज़ा की मारें खाई हैं, आज वो उनको दुआएं देते हैं। और एक अच्छी चीज ये भी थी, सॉरी मैंने आपकी बात को कट किया, कि उस वक्त तालीम तो थी ही, लेकिन ये जो लफ्ज हम जोड़ते हैं ना तालीम और तरबियत, उस वक्त उस्ताद जो है वो अपने शागिर्द की तरबियत भी वैसी करता था कि वो एक अच्छे शहरी, एक अच्छे इंसान की हैसियत से जो है वो लोगों में इंट्रोड्यूस हो सके। लेकिन हाँ, आज शायद इतना कमर्शलाइज हो चुकी है हर चीज़ की, शायद तालीम तो बहुत हमने निसाब ऊंचा कर दिया है, लेकिन तरबियत कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया हमने। और आज शायद वो स्टूडेंट और टीचर का वो रिश्ता भी नहीं, आज तो टीचर डरता है अपने स्टूडेंट से। एग्जैक्टली मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बहुत, और हम आज भी अपने टीचर से डरते हैं इसलिए कि वो उनकी कदरों मंजिलत हमारे दिल में बैठी हुई हैं। वो डर खौफ है वो हमारा, आज भी हम उनके सामने जाएंगे तो हम उनका अदब करेंगे, और यही आपकी तरक्की है, यही आपकी आला ज़रफ़ी है, और यही मैं समझता हूँ कि आप एक बामल इंसान हैं। और यकीनन वो अगर 10-20 साल में बिल्कुल बहुत चेंजिंग आई है। मैं खुद फील करता हूँ, महसूस करता हूँ कि वो टीचर और स्टूडेंट का वो रिश्ता नहीं रहा, और ना मैं समझता हूँ कि शायद टीचर तो चाहते होंगे, हाँ, लेकिन अब वहाँ स्टूडेंट्स को आज आप कुछ कह देना तो फिर वो पेरेंट्स आके खड़े हो जाते। पहले मेरी अम्मा बताती है, कहते थे कि गोश्त हमारा और हड्डियाँ आपकी, ये कह दिया जाता था स्टूडेंट को। वैसे अच्छी बात नहीं है कि उस्ताद शागिर्दों पर तशद्दुद करें, ऐसे कुछ केसेस भी सामने आए, मिसालें ऐसी दी जाती हैं, लेकिन बहुत दर्जा है उस्तादों का भी, क्योंकि वो उनके एक बच्चे की तरबियत करते हैं और एक बेहतर मुआशरा देते हैं। पहली दरसगाह माँ होती है और उसके बाद जो है ये उस्ताद ही जो है वो एक बच्चे की शख्सियत को परवान चढ़ाते हैं। तो ज़रूर अपने जो आपके टीचर्स हैं उनका ज़रूर एहतराम कीजिए। अली, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात, और मैं यहाँ लूँगी एक ब्रेक, आपसे ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान।